अक्सर हम किसी भी चीज़ को देखने से पहले उसके बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। कभी लोगों की बातों से तो कभी अधूरी जानकारियों से, और फिर हमारी आंखें भी वही देखने लगती हैं जिस पर हमारा मन पहले से विश्वास कर चुका होता है। शायद यही वजह है कई बार सच्चाई हमारे सामने होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते। मेरे लिए खजुराहो भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा तो एहसास हुआ कि हर जगह की दो कहानियां होती हैं। एक जो दुनिया हमें सुनाती है और दूसरी वो जो जगह खुद हमें बताती है। तो आइए आज खजुराहो की उसी दूसरी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। तो भाई नमस्कार दोस्तों, ये डे 3 है और मैं हूँ अभी खजुराहो में। यहाँ पे भाई मैं पहुँच गया था कल रात को, लगभग कुछ 7-7:15 बजे का टाइम हो रहा है। मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक को। सारा दिन बाइक पे बैठे बैठे हो जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और खाना पीना तो चलता ही रहता है, आप लोगों को पता है। तो अभी फ़िलहाल जो है थोड़ा सा वॉक करके आता हूँ। मैं सामने दिखाता हूँ भाई, सूरज भी जो है देवता ना निकल चुके हैं। ये देखो जी, सामने सूरज देवता जो है वो निकल रहे हैं। ठीक है, आओ चलो चलते हैं, थोड़ा सा टहल के आते हैं वॉक करके। ये रात को मार्केट थी भाई यहाँ पर ना, सारा कुछ। मैं जो है ना सवेरे निकला हूँ मॉर्निंग वॉक पे, और ये है भाई कुछ नज़ारा देखो इधर उधर का। और देखो एक चीज़ और, पता नहीं क्या बना हुआ है कुछ, आप देखो जो दिख रहा है ना आपको सामने, है ना, आई थिंक कोई मंदिर है क्या है। आगे ना एक लेक भी है, कोई क्या नाम है उसका, और एक और लेक सा बना हुआ था, और काफ़ी बढ़िया और सुंदर सा था। रात को तो आए थे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं, पता ही नहीं चल रहा था। तो अभी चल रहे हैं तो देखते हैं क्या है चीज़। भाई सामने देखो, ये जब हम आए थे ना तो ये चौक बना हुआ था, सामने ये एक मंदिर सा बना हुआ है कोई, यहाँ पे कोई श्री महादेव मंदिर, श्री 1108 श्री महादेव मंदिर। मैं बोल रहा था ना आपको, एक बहुत सुंदर सी लेक है, ये है वो सामने जो बनी हुई है, ये है वो लेक, है ना। क्या सुंदर लेक है भाई, और ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से पूरा घाट बना हुआ है। कितना सुंदर बना हुआ है ना भाई, बहुत बढ़िया यार, है ना। ये देखो डक्स जो है सामने घूम रही है भाई, पानी में तैर रही है। क्या बढ़िया नज़ारा लग रहा है। और एक ना वो सामने भी हम छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं। एक ही बीच में ना छोटा सा देखो जरा सा एक ये पहाड़ भी बना हुआ है बीचों बीच, बड़ा सही लग रहा है भाई साहब। क्या खूबसूरत लग रहा है ये चीज़ ना, पूरे इस लेक के बीच में ये छोटा सा एक ये पहाड़ बना हुआ है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ये आपको, देखो कितना दूर था ये, आप देखो, है ना। तो ये है भाई कुछ नज़ारा पूरे लेक का। भाई सामने देख रहे हो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि सावधान, इस जल में जो है ना मगरमच्छ भी हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो ये सामने बोटिंग वाला एरिया है कोई, और अभी तो पता नहीं बोट यहाँ चलती है नहीं चल। भाई क्या नज़ारा है ना, देख सकते हैं। तो भाई अभी लेक्स पे थोड़ा सा बैठ करके अब हम चल दिए आगे दोबारा वॉक के लिए। ये सारा ना देखो लेक के साथ साथ बना हुआ है पूरा रास्ता, पूरा पाथ आप देख रहे हो, है ना। और भाई क्या यार, रात को तो ना इतना गजब नज़ारा था ना, बहुत बढ़िया नज़ारा था भाई रात को। और आपको सही बताऊं, इतनी लाइटिंग थी और इतना बढ़िया लग रहा था ना इधर आसपास। तो ठीक है भाई, बस अभी इसको बंद करते हैं कैमरा को। ठीक है, अब यहीं से जब वापसी चलते हैं अपने रूम पर, ठीक, और जाके अपना रेडी होंगे। तो भाई अभी हम लोग जो है ना निकल चुके हैं, ठीक है, रेडी होके ब्रेकफास्ट करके, और अब हम जा रहे हैं खजुराहो वेस्टर्न टेम्पल जो है। और अभी फर्स्ट जो हम घूमेंगे वो घूमेंगे वेस्टर्न टेम्पल, और उसके बाद फिर जो है जाएंगे, एक मंदिर और है यहाँ पे तो वहाँ घूमेंगे। तो है आज की 2-3 डेस्टिनेशन हैं,
तो देखते हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे आपको बताते रहेंगे। ठीक है जी। तो फिलहाल अभी पहुँचते हैं वेस्टर्न टेम्पल। ठीक है, एंट्री लेते हैं फिर आपको घुमाएंगे। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ये वेस्टर्न टेम्पल मंदिर के। तो गवर्नमेंट का देखो एक वो लगा हुआ, मैं दिखाता हूँ बोर्ड। अभी हमने कर लिया ऑनलाइन टिकट बुक अपना। ठीक है, अब ले रहे हैं हम एंट्री आगे। और जो मैं आपको सवेरे लेक दिखा रहा था ना, वो लेक जस्ट इसके साथ में ही है। लेक के साथ में ही ये गेट है। और यहाँ से जो लेक का व्यू है ना भाई, बहुत बढ़िया आ रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ से जो लेक का व्यू है ना, यहाँ से देखो लेक का व्यू। वहाँ से जो है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था जितना यहाँ से अच्छा दिख रहा है ना। पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से लेक का। काफ़ी बड़ा लेक है यार, बहुत बढ़िया। और सामने वो एक मंदिर है जहाँ पे अभी हमें जाना है आगे। ठीक है, ये घूमते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो भाई एक ना ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ जानकारी लिखी हुई है इससे रिलेटेड। नॉर्मली गाइडलाइंस हैं यहाँ का, प्रणाली है उसको मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, ताकि चीज़ें दिक्कत ना हो। ये देखो यहाँ पर पाशारुनाथ मंदिर टेम्पल, और एक ये है आदिनाथ मंदिर। चलिए चलते हैं आगे। ये देखो एक थोड़ा सा ना इन्होंने वो बना रखा है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, और आपको वीडियो का टाइटल देख करके भी लग के पता चल गया होगा कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं। और आज हम घूमने आए हुए हैं एमपी में बेहद ही खूबसूरत जगह पर, खजुराहो में। खजुराहो टेम्पल, जिसे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल भी बोला जाता है। और भाई जैसे भी आपको पता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज मिल है ऑलरेडी। और बहुत ही बेहतरीन जगह है यार। ठीक है, इसके बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। तो आइए चलते हैं। पीछे देखिए आप मेरे, ये लगाई हुआ है इसका, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये एक विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है, स्मारक है। तो आइए चलते हैं। तो जैसे कि हम जब सामने से आते हैं ना, तो इस सामने आप ये देख रहे हो लिखा हुआ है विजिटर्स फैसिलिटी सेंटर। तो यहाँ से ये एंट्री चली जाती है, वहाँ से आते हैं हम। और वहाँ से आने के बाद ये इस तरफ आते हैं। ठीक है, और ये आपको देखो ये कुछ लगा हुआ है इंस्ट्रक्शंस। तो जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। जो इस तरीके की हेरिटेज स्ट्रक्चर हैं यहाँ या इमारतें हैं, उनका ध्यान रखें, आसपास की चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है ना, क्योंकि ना कहीं ये चीज़ें हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक धरोहर है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। और यार ये जो आगे जाने का जो रास्ता बनाया ना भाई, इन्होंने इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मतलब आसपास गार्डनिंग है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। और रास्ता कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर रास्ता लग रहा है। तो आप देख रहे हैं ये भी बना हुआ है एक टिकट काउंटर। ठीक है ना, तो बेसिकली तो ये जो आप मेरे पीछे टिकट काउंटर देख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है कि जब हम वहाँ से एंट्री करते हैं मेन गेट से, तो वहाँ पे जो हम टिकट लेते हैं उसी ही टिकट को यहाँ पर जो है सिर्फ चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद जो है फिर आगे जाने दिया जाता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे और फिर दोबारा आपको जो भी रहता है वो बताते हैं इसके बारे में। यहाँ देखो वो सामने एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ जो ये गार्डनिंग की हुई है, कितनी खूबसूरत गार्डनिंग है भाई, जबरदस्त। जैसे ये जो इतने खूबसूरत गार्डन मेंटेन किए हुए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है। देखिए ये सभी जो है लोग यहाँ पर इसकी केयरिंग में लगे हुए हैं, केयर टेकर के तौर पे।
और तभी ये चीज़ इतनी मेंटेन हो पाती है। भाई ये इतना बड़ा है ना, हमने जो बटेश्वर मंदिर घूमा था ना, जो ककन मठ मंदिर, वो तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर था और यहाँ पर 4-5 स्ट्रक्चर हैं और ये इतना बड़ा है ना भाई, बहुत बड़ा है कि मतलब यहाँ पर आपको ई रिक्शा की सर्विस, जहाँ से मेन गेट है ना, वहीं से जब आप एंट्री करते हो तो वहीं से आपको ई रिक्शा की सर्विस जो है वो मिल जाती है। तो भाई जहाँ पर ये मंदिर था ना, देखो वो सामने ही है अभी जहाँ से मंदिर का जो स्टार्ट होता है। तो आइए चल रहे हैं आगे। तो दोस्तों जब आप वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में आते हो ना, तो सबसे पहला जो मंदिर आता है वो आता है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर से रिलेटेड आपको जो एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, तो मैंने आपको इससे पहले जो एक QR कोड मैंने दिखाया था, आप जब उसको स्कैन करेंगे ना, तो वहाँ से आपको उससे रिलेटेड जो भी आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में सारी जानकारी वहाँ पर रजिस्टर्ड है वो आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप वॉइस के थ्रू भी और जो वहाँ पे पूरा आर्टिकल दिया हुआ है उसके थ्रू आप पूरा जानकारी ले सकते हैं कंदरिया महादेव मंदिर के लिए। और वहाँ पे चल के देखते हैं क्या इसकी खूबसूरती। तो महादेव मंदिर, जो कंदरिया महादेव मंदिर है, इसमें जब आप फर्स्ट स्टेयर चढ़ के आते हो उसके बाद फिर मेन जो मुख्य सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है वो अंदर के लिए, गर्भगृह के लिए, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आइए चलते हैं। तो फ्लैश ऑन। तो भाई आप यहाँ देखो कितनी ही खूबसूरत नक्काशियाँ हो रखी है। जैसे कि हम जब कक्कन मठ में गए थे ना, वहाँ पर आपको कितनी बेहतरीन कलाकृतियाँ मिली थी, लेकिन एक चीज़ यहाँ भी सेम है, वो दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे ही हम इसके द्वार में एंट्री करते हैं ना कंदरिया महादेव के, तो आपको दिखेगा कि कलाकृतियाँ बहुत सुंदर हैं। अब लेकिन आपको कुछ कलाकृतियाँ ऐसी भी दिखेंगी जो कि ये हैं, ठीक है। मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे मानो पत्थर आपसे बात कर रहे हों। मंदिर की हर दीवार, हर हिस्सा इतनी बारीक नक्काशी से भरा हुआ है कि कहीं पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, कहीं अप्सराएं, तो कहीं दैनिक जीवन के दृश्य पत्थरों में उकेरे गए हैं। इस रोशनदान से आती सूरज की किरणें इन बारीक से तराशी गई कलाकृतियों की खूबसूरती को और भी निखार देती हैं। इस स्तंभ के शीर्ष पर बनी आकृति को कीर्तिमुख कहा जाता है। प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला में इसे सुरक्षा और शुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं इसके चारों ओर बनी लताओं की नक्काशी प्रकृति और समृद्धि का संदेश देती हैं। छत के बीच बना यह गोलाकार कमल भारतीय परंपरा में सृष्टि, पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि ऐसी आकृतियां मंदिरों की छतों पर अक्सर दिखाई देती हैं। खजुराहो के मंदिरों में केवल कामकला या अप्सराएं ही नहीं, बल्कि अध्यात्म और कला का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। यहाँ पद्मासन में विराजे देवता और उनके नीचे नृत्यमग्न आकृति ध्यान और जीवन के आनंद के सुंदर मेल को दर्शाती है। कैसे एक ही पैनल में देवताओं की प्रतिमाओं के साथ सुर सुंदरियों को भी उकेरा गया है। कंदरिया महादेव मंदिर की यही बारीकी दर्शाती है कि प्राचीन भारत में भक्ति और जीवन के उत्सव को कितने सुंदर तरीके से एक साथ जोड़ा गया था। मंदिर की भीतरी दीवार पर बनी ये छोटी छोटी मूर्तियाँ सिर्फ मंदिर की सजावट के लिए नहीं हैं। इनमें उस दौर के सामाजिक जीवन, शाही जुलूस, नृत्य और संगीत की जीवंत झलक दिखाई देती है।
जो कंदरिया महादेव मंदिर की एक एक पट्टी में उकेरी गई है। दो स्तंभों के बीच बनी यह खूबसूरत प्रतिमा सुरसुंदरी शैली की मानी जाती है। प्राचीन काल से ही ऐसी मूर्तियां मंदिर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ शुभता और समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती रही हैं। लगभग 1000 साल पुरानी इस देव प्रतिमा की बनावट और भाव को देखिए। खजुराहों के शिल्पकारों की यही कारीगरी है कि यहाँ हर एक मूर्ति को देखते देखते समय का पता ही नहीं चलता। मंदिर के अंदर स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाओं को सबसे पवित्र स्थान दिया गया है। इनके चारों ओर की नक्काशी भी धार्मिक प्रतीकों और कथाओं से प्रेरित है। अब वो समय आ गया था जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए हम यहाँ आए थे, कंदरिया महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग के दर्शन के लिए। कंदरिया महादेव मंदिर के सामने आते ही सबसे पहली नज़र इसके गगनचुंबी शिखर पर जाती है। 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया यह मंदिर खजुराहों के पूरे समूह में सबसे विशाल और कलात्मक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पहाड़ की चोटियों की तरह एक के ऊपर एक बने ये शिखर सचमुच अद्भुत लगते हैं। दीवारों और खंभों के इस मध्य हिस्से को ध्यान से देखिए। हर आले में देवताओं, गंधर्वों और सेवकों की आकृतियां बहुत ही बारीकी से उकेरी गई हैं। 1000 साल पुरानी होने के बावजूद भी इन मूर्तियों के चेहरे के भाव और नक्काशी आज भी उतनी ही जीवंत है लगती है। इसी मध्य दीवार पर देव प्रतिमाओं के साथ साथ प्रसिद्ध सुरसुंदरियों, व्याल और मिथुन आकृतियां भी बनी हुई हैं। प्राचीन भारतीय स्थापत्य में इसे केवल कामकला नहीं बल्कि जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सुंदर संतुलन के रूप में दर्शाया गया है। जैसे ही मंदिर के बाहरी मध्य भाग से हम उसके आधार की ओर आते हैं, जिसे वास्तुशास्त्र में नरधर और गजधर कहा जाता है, इस पट्टी में तत्कालीन समाज का पूरा चित्र उकेरा गया है। शाही जुलूस, सैनिक, हाथी, घोड़े और ढोलक बजाते हुए संगीतकार। और मंदिर के आधार के पास बना यह प्रतीक बेहद खास है। यह चंदेल राजवंशों का प्रसिद्ध व्याल है, जहां एक निहत्था मानव एक शक्तिशाली सिंह का मुकाबला करता दिखता है। यह शौर्य, साहस और मंदिर की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। तो जैसे कि अभी हम लोग जो अभी आपने मंदिर देखा था, कौन सा मंदिर था वो? कंदरिया महादेव। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोग कंदरिया महादेव मंदिर को जो है देख करके आ चुके हैं, ठीक है। और अभी हम उसी परिसर में एक मंदिर और बना हुआ, कंदरिया महादेव का ही मंदिर का वो पार्ट है, ठीक है। तो आइए उसमें चलते हैं।
अभी जैसे कि हमने देखा था कि हम लोग कंदरिया महादेव मंदिर के दर्शन करके आए हैं, ठीक है, तो हमने उसको देखा। उसी के ही साथ में, उसी परिसर में ही एक मंदिर और बना हुआ है। आइए चलते हैं, कौन सा मंदिर है देखते हैं। जैसे कि ये जो दूसरा मंदिर है जगदम्बी मंदिर है, ठीक है ना, और ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, ठीक है। चीज़ें वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। बाहर आपको जो है वो इस तरीके की, जैसे कि खजुराहो जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उस तरीके की आपको कलाकृतियाँ मिलेगी, लेकिन हर मंदिर में अंदर जो है कहीं शिवलिंग स्थापित है, कहीं किसी और चीज़ का, तो हर मंदिर जो है वो किसी ना किसी अलग देवी या देवता को डेडिकेटेड है, समर्पित है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। एक शिलालेख लगा हुआ है, तो ये एक शिलालेख लगा हुआ है जगदम्बी मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको स्कैन करके, ठीक है। तो ये आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ में एज इट इज़ जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक ये स्कैनर भी है, ठीक है, जो कि आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा है, ठीक है, जबलपुर। तो यहाँ आप इसको स्कैन करके इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी आप ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम जगदम्बी मंदिर के देखने जगदम्बी मंदिर में। आइए कंदरिया महादेव मंदिर की तरह इस मंदिर की छत पर भी कमलाकार आकृति बनाई गई है। प्रत्येक स्तंभ को बहुत ही सुंदर अलंकरण और शिल्पकारी से सजाया गया है, जो कि देखने में बहुत अद्भुत लगता है। अगले स्तंभ पर बनी हुई नक्काशी मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पर बनी हुई सुरसुंदरियों की आकृतियाँ, महीन आभूषण और नक्काशी इतनी जीवंत लगती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सब पत्थर पर ही उकेरा गया है। सामने बना हवन कुंड याद दिलाता है कि कभी इस स्थान पर वैदिक अनुष्ठान और यज्ञ संपन्न होते होंगे। अब मेरे कदम गर्भगृह की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ प्रवेश द्वार पर देव प्रतिमाओं के बीच से गुजरते हुए माँ जगदम्बा के दर्शन होते हैं। इन्हीं की प्रतिमा के कारण आज यह मंदिर जगदम्बी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जबकि मूल रूप से इसे संभवतः भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने 2 मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पर एक तीसरा मंदिर और बना हुआ है इसी उसमें, उसका नाम है चित्रगुप्त मंदिर। तो यहाँ पर भी एक शिलालेख लिखा हुआ है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जब हमने 2 मंदिर के दर्शन किए तो वहाँ पे जहाँ शिलालेख लगा हुआ था, शिलालेख के जस्ट साथ में ही एक स्कैनर भी लगा हुआ था, और उस स्कैनर से आप जो है जा करके उससे मंदिर से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते थे। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर जो है ना तीसरे मंदिर में देखो, मैं जो बात बोलता हूँ ना अक्सर, यार ये जो प्रॉपर्टी है ना जिसको मेंटेन करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे या ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट या जो भी, वो जिस पे जितना पैसा खर्च करती है, जो कि हमारे और आपके टैक्स का ही होता है। तो देखो हम जैसे में लोगों में से कुछ खुराफाती लोग क्या नुकसान करते हैं कि यहाँ से ये हटा ही दिया इसको। तो भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये भी देखो हम आप लोगों के लिए है, आगे की जनरेशन के लिए है। अगर हम इसको इस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या ही उसका वैल्यू रह जाएगा, ठीक है। आने वाली जनरेशन को शायद ये चीज़ देखने को भी नहीं मिलेगी इस तरीके से, अगर ऐसे ही नुकसान करते रहेंगे अपनी ही प्रॉपर्टी का, अपने ही देश की प्रॉपर्टी का। तो आइए चलते हैं। खजुराहो के पश्चिमी समूह का यह चित्रगुप्त मंदिर नगर शैली की सांद्र वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। सीढ़ियां चढ़ते ही सबसे पहले अर्ध मंडप और फिर मंडप आता है, जो इसके भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण करते हैं। जैसे ही हम मंदिर के मध्य भाग यानी महामंडल में प्रवेश करते हैं, यहाँ की बारीक नक्काशी मन को मोह लेती है। खम्भों और दीवारों पर उकेरी गई सुरसुंदरियों और अप्सराओं की आकृतियाँ 11वीं सदी के शिल्पकारों की अद्भुत कलात्मकता को दर्शाती हैं। यहाँ छत पर बना कमल का पैटर्न उस समय की खगोलीय और गणितीय समझ का उत्कृष्ट प्रमाण देता है।
गर्भगृह के प्रवेश द्वार की इस दहरी को ध्यान से देखें तो नीचे संगीतकारों, नर्तकों और परिचारकों का एक पूरा उत्सव रूप में चित्रण है। द्वार के स्तंभों पर उकेरी गई ये घनी लताएं और आकृतियां गर्भगृह की पवित्रता और ईश्वर के प्रति आनंदमय भक्ति का भाव प्रतीक है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित यह 5 फुट ऊंची मुख्य प्रतिमा स्वयं भगवान सूर्य देव की है, लेकिन मूर्ति के परिकर में कर्मों का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त की छोटी आकृति उकेरे होने के कारण इस सूर्य मंदिर को चित्रगुप्त मंदिर कहा जाता है। गर्भगृह से बाहर आते ही मंदिर की बाहरी दीवारें पत्थरों पर उकेरी गई जीवंत कहानियों से भरी नजर आती हैं। यहाँ 3 परतों में हिंदू देवी देवताओं, दिक्पालों और अप्सराओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हैं। ऊपर की ओर देखें तो यह बहुस्तरीय शिखर इस मंदिर को एक राजसी और भव्य पर्वत जैसा आकार देता है। इन्हीं दीवारों पर दक्षिण की तरफ भगवान विष्णु का 11 सिरों वाला अद्भुत विराट रूप भी देखने को मिलता है। चित्रगुप्त मंदिर की यह भव्यता तो खजुराहों का बस एक पन्ना है। अगले भाग में हम आपको ले चलेंगे उस अनोखे वराह मंदिर की ओर, जहां एक ही विशाल पत्थर पर 600 से अधिक देवी देवताओं को उकेरा गया है। साथ ही देखेंगे मातंगेश्वर और विश्वनाथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला। अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।